एवरीवन, सभी प्यारे साथियों को नमस्कार, जय हिंद। क्या हालचाल है भैया आप सभी के। आई होप आप सभी ठीक होंगे, आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। 2026 में जो वर्दी की तैयारी करना चाहते हैं, यानी कि जो पुलिस फोर्स की तैयारी करना चाहते हैं, वो भी स्टेट लेवल पे राजस्थान में, तो देखो वर्दी के लिए 3 वैकेंसियाँ 2026 में आपको देखने को मिल सकती है। हाल ही में जब अपना बजट पेश हुआ तो बजट में भी काफ़ी जो पहले की वैकेंसियां थी उनको भी गिनाएगी। हालांकि राजस्थान पुलिस की तो कोई नई वैकेंसी नहीं थी, ये 4000 प्लस वैकेंसी की जो पोस्ट थी वो पहले से ही डिक्लेयर थी। ये वैकेंसी पहले से ही डिक्लेयर थी। राजस्थान पुलिस की 4000 प्लस आएगी, साथ में वन रक्षक की वैकेंसी है, ये भी आने में ही है। और जेल प्रहरी की है वो 1000 प्लस पोस्ट है, वो भी आ सकती है। हालांकि इसकी बजट में घोषणा नहीं हुई है ना। ये वैकेंसी भी आ सकती है। अपन चर्चा करेंगे इस वैकेंसी में कि सर हम अभी जस्ट 12वीं पास करके आए हैं, तो सबसे पहले हमें करना क्या चाहिए। या जो स्टूडेंट्स काफ़ी टाइम से तैयारी कर रहे हैं तो उनका जो सफलता का मूल मंत्र है वो क्या होना चाहिए, किस पर आपको डिपेंड होकर तैयारी करनी चाहिए। कि आपको सेल्फ स्टडी करनी चाहिए या आपको कोचिंग में जाके तैयारी करनी चाहिए, वो भी ऑफलाइन करनी चाहिए या ऑनलाइन करनी चाहिए। तो देखो राजस्थान पुलिस के लिए तो सबसे पहला तो जो स्टेप होगा वो आपका CET 12th लेवल का पहला स्टेप होगा। भाई CET जब आपकी पास होगी तभी आप आगे फॉर्म है वो भर पाओगे। CET पास नहीं होगी तो आप फॉर्म ही नहीं भर पाओगे। तो CET का अभी तक तो कोई ऐसी अपडेट नहीं है कि नोटिफिकेशन आने में ही है। अब काफ़ी बच्चों के मन में ये भी डाउट चल रहा है कि सर ये जो राजस्थान पुलिस की 4000 वाली वैकेंसी आएगी ना, ये वाली वैकेंसी पुरानी CET से करवाएंगे क्या। तो भाई पुरानी CET से नहीं करवाएंगे। पुरानी CET की जो डेट थी वो 28 फरवरी तक इसकी डेट थी। मार्च में जो भी वैकेंसियाँ, जो भी अब नई वैकेंसी आएगी उसमें पुरानी CET वैलिड नहीं होगी। तो नई CET का नोटिफिकेशन है वो जल्दी देखने को मिल जाएगा। 4000 प्लस राजस्थान पुलिस की वैकेंसी आएगी, वो तो CET में आएगी। साथ में ये जो वन रक्षक वाली वैकेंसी है ना, ये बिना CET की है। जेल प्रहरी की वाली वैकेंसी आएगी, संभावना ऐसी लग रही है। तो ये भी अगर आएगी तो ये भी बिना CET की रहेगी। ये दोनों तो रहेगी बिना CET की, और राजस्थान पुलिस की रहेगी ओनली फॉर CET की। आपको सबसे पहला जो स्टेप होना चाहिए, आपके पास में अच्छी अच्छी बुक्स होनी चाहिए। अभी आप जो भी आजकल ट्रेंड चल रहा है और नए बच्चे लेके भी आ रहे हैं, काफ़ी जो छोटी छोटी बुक्स होती हैं ना वो लेके आ रहे हैं। भाई छोटी बुक्स अगर आप फर्स्ट टाइम तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए सबसे ज़्यादा है नुकसानदायक छोटी बुक्स रहने वाली है। जो इतनी सी छोटी सी बुक आ रही है, जो 70 80 पेज की जो बुक्स आ रही है, वो सबसे ज़्यादा नुकसानदायक आपके लिए रहने वाली है। सबसे पहले तो आपके पास में एक थ्योरी की मोटी बुक होनी चाहिए। वो बुक्स छोटी बुक्स है, उनको मैं बुरी नहीं बता रहा हूँ, वो ओनली फॉर रैपिड रिवीजन के लिए। जब आपकी सारी चीज़ें हो जाए, आपको नोट्स नहीं बने हैं, तो आप उनमें क्विक रिवीजन कर लो। कोई चीज़ आप विस्तार से जब तक नहीं पढ़ोगे तब तक आपकी कहीं पे कुछ भी नहीं होने वाला है। और सबसे पहले तो ये होना चाहिए कि आपके पास में अच्छी बुक्स होनी चाहिए। जैसे डीनवाल पब्लिकेशन की आती है वो अच्छी बुक्स आती है। जैसे रामनिवास मथुरिया की रीजनिंग मैथ की बुक्स आती है। दिशा की जो PYQ वाली बुक्स आती है उन्हें आप ले सकते हो। तो ये बढ़िया ये वाली बुक्स होनी चाहिए। आप यूँ ज़्यादा मोटी बुक को देख के आप यूँ ना डर जाएं कि सर इतनी मोटी बुक को हम कब तक पढ़ेंगे। तो भाई सिलेक्शन लेना है तो मोटी बुकें पढ़नी ही पड़ेगी। सबने उसी प्रोसेस से होकर गुजरा। एक दिन में सफलता नहीं मिलती है, सफलता का कोई शॉर्टकट भी नहीं है कि आप छोटी सी बुक पढ़ लोगे आपको सफलता मिल जाएगी। सबसे पहले तो ये है कि आपको खुद का आप रिवीजन करोगे, सेल्फ स्टडी जितनी ज़्यादा से ज़्यादा करोगे तो ही आपका सिलेक्शन होगा। जो पुराने विद्यार्थी है उनको तो ये चीज़ बताने की जरूरत नहीं कि सिर्फ और सिर्फ कोचिंग करने की जरूरत एक बार पड़ती है। एक बार अगर आप ऑनलाइन आपने कोर्स ले लिया या ऑफलाइन आप जाके देख रहे हो तो एक बार आपको कोचिंग करने की जरूरत पड़ेगी। फिर सारी चीज़ें जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा तो धीरे धीरे सारी चीज़ें आपको समझ में आने लगेगी कि भाई पढ़ना तो खुद को ही है। और हमेशा सिलेक्शन सेल्फ वाले का ही होता है, कोचिंग वाले सिर्फ आपको गाइड कर सकते हैं। सिलेक्शन के सबसे जो मूल मंत्र है उनमें आपकी सेल्फ स्टडी आपकी होनी चाहिए और टॉपिक वाइज टेस्ट आपके पास में होने चाहिए कि आपके सिलेबस है उसमें कौन कौन से टॉपिक है, और उन टॉपिकों का आपको टेस्ट भी देना चाहिए। रेगुलरली आपको टॉपिक वाइज टेस्ट भी देना चाहिए, और सप्ताह में एक बार फुल लेंथ वाला पेपर है वो भी आपको निकालना चाहिए। तो शुरुआत अगर आप तैयारी की कर रहे हो तो सबसे पहले आप है सेल्फ पे पूरा फोकस करो। और ऑनलाइन कोर्स लेके देखो, ऑफलाइन कोचिंग का आजकल ज़माना इतना है भी नहीं। अगर आपके आसपास में यानी कि ऑफलाइन कोचिंग है तो आप वहाँ पे जा सकते हो, लेकिन ऑनलाइन का अच्छा क्रेज है। आप ऑनलाइन कोर्स ले सकते हो, ऑनलाइन कोर्स के साथ में आप अच्छे से पढ़ाई कर सकते हो, और उसके साथ में ही आप टॉपिक वाइज टेस्ट है वो दे सकते हो। सबसे अच्छा ये रहेगा। और जितना ज़्यादा सेल्फ करोगे और जितने ज़्यादा PYQ, जो दिशा वाली बुक्स लेके आओगे ना आप, दिशा वाली अपडेटेड बुक आ गई है, दिशा वाली बुक आप लेके आओगे तो उनमें PYQ अब तक के जितने भी पर्सन आए ना वो सारे PYQ पर्सन है, उनसे आपको आइडिया लग जाएगा कि भाई इस लेवल के पर्सन है वो आते हैं।
और देखो आपको थोड़ा सा चेंजमेंट तो आपको अपने आप में करना पड़ेगा, क्योंकि एग्जामिनर का जो पैटर्न, एग्जाम लेने का जो पैटर्न है वो चेंज हुआ है। हाल ही के दिनों में जो जीके के जो प्रश्न पूछे जाते हैं वही प्रश्न देखना, कथन निष्कर्ष टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं, काफ़ी लेंथी प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रीवियस ईयर्स पेपर देख लेना आप जयपुर क्लासेज ऐप के ऊपर में जाकर के, कैसे प्रश्न पूछे गए थे राजस्थान पुलिस में, है ना। हमने प्रीवियस ईयर्स पेपर है वो सारी व्यवस्था आपके लिए कर रखी है, हमने जयपुर क्लासेज ऐप के ऊपर, मैं आपको बता देता हूँ। हमने जयपुर क्लासेज ऐप के ऊपर है वो राजस्थान पुलिस के सारे प्रीवियस ईयर्स प्रश्न है वो फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए डाल रखे हैं। आप वहां से जाके राजस्थान पुलिस के प्रीवियस ईयर्स पेपर है वो देख सकते हो। भाई सबसे इंपॉर्टेंट रोल है आपकी सेल्फ स्टडी का और आपके टेस्ट देने का। अगर आप में टेस्ट देने में भी ये होगा कि आपका टाइमिंग भी अच्छा आना चाहिए। आपको एग्जाम हॉल में फिक्स टाइम दिया जा रहा, आपको एग्जाम हॉल में 2 घंटे का टाइम दिया जा रहा है, 150 प्रश्न आपको दिए जा रहे हैं। अगर आप लंबे प्रश्नों को पढ़ने में ही पूरा टाइम निकाल दोगे तो फिर आप कैसे वो मार्कशीट भर पाओगे, कैसे आपका टाइम का मैनेजमेंट होगा। तो टेस्ट देने का तो सबसे मेन उद्देश्य यही होना चाहिए आपका कि भाई आपका टाइम का एक तो मैनेजमेंट हो जाएगा, एक आपका थोड़ा सा लेवल का पता चल जाएगा। तो हमने राजस्थान पुलिस के लिए जल्दी ही आपके लिए टेस्ट सीरीज हम लॉन्च कर रहे हैं जयपुर क्लासेज ऐप पर। आप यहाँ पे भी देख सकते हो, या जो भी आपके फेवरेट टीचर आप वहाँ से भी टेस्ट ले सकते हो, ठीक है ना भाई। और वन लाइनर हमने ये बुक निकाली है राजस्थान पुलिस के लिए, साथ में ही वनपाल वन रक्षक के लिए भी ये बुक है, तो आप इसे भी देख सकते हो। और राजस्थान पुलिस के लिए हस्तलिखित नोट्स भी हमने जयपुर क्लासेज ऐप के ऊपर अपडेट कर रखे हैं, उन्हें भी आप देख सकते हो। बाकी कहीं पे भी चले जाओ, किसी को भी सुन लो, तैयारी आपको खुद को करनी है। और सबसे इम्पोर्टेंट है सीईटी के अब की बार सिलेबस है, देखना कितना बड़ा सिलेबस है। सीईटी की अच्छे से तैयारी करोगे तो सीईटी क्वालिफाई अब की बार सीईटी में है ना वो 60% का पासिंग मार्क्स एरिया करने वाले हैं। अगर 60% कर देंगे ना तो आपके जो 60% भीड़ है ना वो तो पहले ही आउट हो जाएगी। अगर सीईटी का जो पासिंग मार्क्स का जो क्राइटेरिया 60% कर देंगे तो 60% भीड़ तो पहले से ही आउट हो जाएगी, है ना। 60 क्या और भी 70% ही पहले से बाहर हो जाएगी भीड़। तो सिलेक्शन तो काफ़ी इजी हो जाएगा, लेकिन पहले आपके लिए सीईटी होनी चाहिए और सीईटी की भी आपको अच्छे से सेल्फ स्टडी करनी चाहिए। ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करो। ऑफलाइन कोचिंग में काफ़ी ज़्यादा फीस ली जाती है, ऑनलाइन ही अगर आपके अवेलेबल है तो ठीक है, नहीं तो सबसे अच्छी एक ट्रिक और है कि आप अपना सिलेबस लिख लो और उस सिलेबस में जो जो टॉपिक है उस टॉपिक वाइज वीडियो आप यूट्यूब पे सर्च करो। अच्छे से अच्छे टीचर आपको यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट भी पढ़ा देंगे। अगर आपके पास पैसे है भी नहीं तो आप ऐसे भी तैयारी कर सकते हो। और नोट्स बनाने का आई थिंक टाइम अब है नहीं आपके पास में, काफ़ी जल्दी आपकी एग्जाम हो जाएगी, 2-3-4 महीने का टाइम है, तो सिलेबस काफ़ी लंबा है। तो नोट्स ना बनाएं, एक बार अच्छे से रिवीजन कर लें। और जो किताबें आपको लानी है वो थोड़ी मोटी किताबें लेके आनी है। जीके की मैं आपको बता दिया, डिंडवाल पब्लिकेशन की जीके की सबसे बेस्ट रहती है। रीजनिंग की आपको लेके आना है रामनिवास मथुरिया की। और आप अगर पीवाईक्यू वाले प्रश्न देख रहे हो तो दिशा की पीवाईक्यू वाली बुक है, आप ले आओ, यहाँ से आपका सारा सब कुछ कवर हो जाएगा। अगर आप साइंस के लिए कुछ प्रश्न देखना चाहते हो तो साइंस की जो सबसे बेस्ट बुक आती है, एक तो स्पीडी की भी बुक आती है, एक लूसेंट आती है, वो वाली बुक ले लो। और बाकी आप यूट्यूब से सारी चीज़ें हैं वो यूट्यूब के थ्रू भी कर सकते हो, अगर आप ज़्यादा महंगा कोर्स कहीं से परचेज नहीं कर रहे हो तो। ठीक है भाई, अच्छे से तैयारी करो, आने वाले टाइम में बढ़िया बढ़िया वैकेंसियाँ आपको देखने को मिलेगी। और सिलेक्शन आपका सिर्फ और सिर्फ आपकी सेल्फ स्टडी ही आपका सिलेक्शन करवाएगी। मैंने खुद ने सिर्फ एक बार ऑनलाइन कोर्स लिया था, उसके बाद मैंने कहीं पे ऑफलाइन बैच में नहीं बैठा, मैं कहीं पे भी सिर्फ और सिर्फ सेल्फ स्टडी के बदौलत ही मेरा सिलेक्शन हुआ है। ठीक है भाई, राजस्थान पुलिस के वन रक्षक के वनपाल के पीवाईक्यू पेपर एक बार जयपुर क्लासेज ऐप पर आप देख लेना, फ्री ऑफ कॉस्ट है। मिलते हैं फिर कोई नए वीडियो में नई जानकारी के साथ में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।